सोवत है। देव देव प्रजानाथ ब्राह्मण सृष्टि करम प्रभो, तथा किम भवत तत्र तद्वदात कृपाम कुरु। ब्रह्मा जी कथा सुना रहे हैं और नारद जी कथा श्रवण कर रहे हैं, और सूत जी सौनक जी सुना रहे हैं, हम आपको श्रवण करा रहे हैं जिसमें जितना हमको ज्ञात है। स्वामी कुमार जब थोड़े से बड़े हुए तो उनके सामने विश्वामित्र जी आए और विश्वामित्र को देख करके स्वामी कुमार ने कहा कि हे गुरुदेव, हे ऋषिवर, जब आप आ ही गए हैं तो आप हमारे संस्कार कर दीजिए। जन्म के तत्काल बाद किसी ब्राह्मण को अपने आंगन में बुलाना चाहिए। किस लिए? बच्चे के नामकरण के लिए और भी जो संस्कार होते हैं। अब आप पंडित जी को नहीं बुलाना चाहते तो जो घर के मान हैं उनको बुला लीजिए, और फिर उनसे आप जो अपने संस्कार होते हैं करवाइए। जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार भी एक बहुत बड़ा संस्कार होता है। जितना बड़ा विवाह संस्कार होता है उसी संस्कार के समान नामकरण संस्कार भी होता है। कौन सा नाम बच्चे के लिए लाभकारी है, सुटेबल है, बच्चे का नाम क्या रखना चाहिए, ये भी पंडित जी से पूछना चाहिए समय निकाल करके। अगर आप ऐसे ही उल्टे सीधे नाम रख देंगे तो बच्चे के जीवन में उन नामों का प्रभाव पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के रूप में, जैसे कई बार भगवान शिव के लोग भक्त होते हैं और बच्चों का नाम रख देते हैं रुद्र। उनसे पूछो ऐसा नाम क्यों रखा, तो कह देंगे कि भगवान शिव का ही एक नाम है। लेकिन आप सोच करके देखिए, रुद्र भगवान शिव का नाम उस समय का है जब भगवान भोलेनाथ भयंकर क्रोध में थे। भोलेनाथ क्रोध में थे तो भगवान भोलेनाथ ने तांडव किया, तो भक्तों ने उनका नाम रुद्र रख दिया। अब अगर आपके बच्चे का नाम रुद्र है तो फिर वो तांडव करेगा जब उसे मौका मिलेगा। इसलिए बच्चों का नाम बड़ा सोच समझ करके रखना चाहिए। ऐसा नाम हो कि वो आपके कुल की, आपके परिवार की, आपकी उन्नति करे, आपकी अवनति ना करे। कई लोग ये सोचते हैं कि पंडित जी लोग क्या जाने, गूगल अब सारी बातें बता देता है। गूगल में अधिकतर बातें झूठी होती हैं, मोबाइल में अधिकतर बातें झूठी होती हैं, क्योंकि सच बहुत सीमित होता है, वो कभी नष्ट नहीं होता। लेकिन सच को बताने के लिए बड़ा प्रयास करना पड़ता है और झूठ बड़ी आसानी से फैल जाता है। इसलिए इतना अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए तमाम प्रकार के गैजेट्स में। विश्वामित्र जी ने कहा, मैं क्षत्रिय हूं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं और मैं गुरु कैसे बन सकता हूं आपका। स्वामी कुमार जी ने कहा, स्वामी कुमार का मतलब कार्तिकेय जी ने, कि आप हमारे गुरु बन जाइए। आप हमारे गुरु बन जाएंगे तो सभी लोग आपका पूजन करेंगे। और ऐसा होता भी है। एक बेचारा कोई गांव में साधारण व्यक्ति था, भोला नाम था उसका। एक बड़े
व्यक्ति के यहाँ बेचारा नौकरी करता था, राजा टाइप का व्यक्ति था। अब उनके यहाँ गुरुजी आए, तो गुरुजी आए तो गुरुजी ने उनको मंत्र दिया। भाई गुरुजी मंत्र ही देते हैं शिष्यों को। तो ये हुआ कि राजा के गुरुजी हैं। अब भाई राजा के गुरुजी बड़े ही होंगे, बड़े श्रेष्ठ होंगे। तो जो घर में बेचारा भोला नाम का सेवक था, उसके मन में भी भाव जगा कि मैं भी गुरुजी से गुरु दीक्षा जरूर लूंगा। लेकिन राजा क्या इतनी सुरक्षा कि बेचारा वो जो सेवक था वो वहां तक पहुंच ना पाए। तो वो सुबह से शाम तक तैयार रहा कि कभी न कभी कोई एक ऐसा मौका मिलेगा, मैं इनसे गुरु दीक्षा ले लूंगा। अब व्यक्ति सारे कार्य तो घर में कर लेगा, नित्य कर्म के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है। अब गुरुजी कमंडल लेकर के प्रातःकाल नित्य क्रिया के लिए घर से बाहर निकले। भोला को मौका मिल गया कि गुरुजी अकेले हैं इस समय, इनसे गुरु दीक्षा ले ली जाए। अब बेचारा भोला तो बोला। अच्छा, ऐसे कार्यों में व्यक्ति अकेला ही जाना पसंद करता है, मित्र मंडली के थोड़ी जाएगा। तो जैसे गुरुजी महल से थोड़ा दूर गए, भोला ने पीछा किया। अब गुरुजी जैसे सोचे कि हम अपना कार्य करें, भोला वहां पहुंच के खड़ा हो जाए। अब गुरुजी और आगे बढ़े। ऐसे करते करते गुरुजी लगभग 4 किलोमीटर तक आगे कमंडल लिए सुबह सुबह चले गए, लेकिन भोला ने पीछा नहीं छोड़ा। अब गुरुजी को लगा इससे पूछ तो नहीं पिछियाए क्यों है। तो गुरुजी ने कहा, बेटा यहां तो कम से कम पीछा छोड़ दो। और आखिर तुमने पीछा किया है तो कारण क्या है। तो उस भोला व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी हमें भी गुरु दीक्षा दे दीजिए। अब आप बताइए, वो बेचारे महात्मा कमंडल लेकर के निकले थे, जिस कार्य के लिए वो कार्य करें कि गुरु दीक्षा दें, लेकिन उनको ऐसा लगा जितनी जल्दी ये भगे तो भग जाए। इतनी गुस्सा आई गुरुजी को, गुरुजी ने कमंडल दिखाया, बोले मारू कमंडल फूट जाए मस्तक, भग यहां से। उसने कहा जी गुरुजी। उसको लगा यही गुरु मंत्र होता है। बेचारा भोला आदमी, राजा को कोई दूसरा मंत्र दिया होगा, इसको कहा मारू कमंडल तो फूट जाए मस्तक, भग यहां से। बेचारा वापस आ गया, वृंदावन से माला ले आया, झोली ले आया, और सुबह शाम एक ही मंत्र का जप करता, मारो कमंडल फूट जाए मस्तक, भग यहां से। अच्छा, गुरुजी का मंत्र। अब गुरुजी कुछ भी दे दे, वो तो सफल होना ही होना है। एक दिन घटना घटी कि राजा का बेटा किसी कारणों से उसकी सांसें बंद हो गई। सभी जगह के वैद्य डॉक्टर सब लोग आए, सभी ने इलाज किया, लेकिन अंत में राजा के बच्चे के प्राण निकल गए। कंधे में ले जाकर के लोग उसे आगे की क्रिया के लिए लिए जा रहे थे। तो जिस रास्ते से उस बालक को लेकर के जा रहे थे, उसी रास्ते में इस चेले का भी आश्रम था, जो मंत्र पढ़ता था, मारू कमंडल फूट जाए मस्तक, भग यहां से। बेचारा भोला था, दाढ़ी बड़ी बड़ी हो गई थी क्योंकि लंबे समय से जप कर रहा था। उसने पूछा राजा से कि क्या हुआ। राजा ने पूरी बात बताई। तो भोला नाम के व्यक्ति ने कहा, इसको यहीं लिटा दो, मेरे पास एक ऐसा मंत्र है जिसके मंत्र से मैं इसके प्राणों को वापस ला सकता हूं। लोगों ने कहा, क्यों भाई मजाक करते हैं, उपहास करते हैं। लेकिन भोला ने कहा, नहीं, मेरे गुरु ने मुझे मंत्र दिया और मुझे अपने गुरु के मंत्र में पूरा विश्वास है। लोगों ने कहा, चलो मर तो गया ही है, कुछ कार्य हो जाए, शायद कुछ हो जाए।
उस व्यक्ति को वहीं पर लिटाया गया। भोला नाम के व्यक्ति ने हाथ में जल लिया और मंत्र पढ़ा, मारू कमंडल फूट जाए मस्तक, भग यहां से, और 3 बार जल बच्चे के ऊपर छोड़ दिया। वो उठ करके खड़ा हो गया। अब राजा का बेटा जब खड़ा हुआ तो ये हुआ कि ये तो बहुत बड़े महात्मा है, बड़े चमत्कारी महात्मा है, ये तो मृत काया को भी जीवित कर देते हैं। तो जो राजा के गुरु थे वो भी देखने आए कि भैया इतना बड़ा महात्मा कौन है जिसने मरे बालक को जीवित कर दिया। तो उसको ऐसा लगा, उनको ऐसा लगा गुरु जी को कि जिसने मृत काया को जीवित किया उसे मुझे प्रणाम करना चाहिए। तो गुरु जी ने जैसे ही चेले को प्रणाम, भाई उनको तो पता नहीं था कि चेला है, जैसे उसको प्रणाम करने के लिए हाथ जोड़ा, उसके पहले ही चेले ने लेट करके गुरु जी को प्रणाम किया। गुरु जी ने कहा, तुम इतने बड़े हो, श्रेष्ठ हो, तुम हमें प्रणाम मत करो। तुमने किसके बल से बालक को जीवित किया? तो चेला ने कहा, गुरु जी आप ही ने मंत्र दिया था, उसी मंत्र का प्रभाव है कि बालक स्वस्थ हो गया। तो गुरु जी को ऐसा लगा, ऐसा कौन सा मंत्र है जिससे मरा हुआ व्यक्ति जीवित हो जाए। गुरु जी ने कहा, तुम किसके चेला हो? बोले, गुरु जी आप ही के। बोले, मैंने तुम्हें मंत्र दीक्षा कब दी? तब चेले ने पूरी कहानी बताई कि गुरु जी दिशा मैदान के लिए आप जा रहे थे लोटा लेकर के, हमने 4 किलोमीटर तक आपका पीछा किया था, तब आपने हमको मंत्र प्रदान किया था। तो गुरु जी को लगा कि जान तो ले मंत्र कौन सा है। पूछा, बेटा मंत्र बताओ कौन सा बताया था? बोले, गुरु जी ने आपने लोटा दिखा करके कहा था, मारू कमंडल फूट जाए मस्तक, भग यहां से। गुरु जी की आंखों में आंसू आ गए कि जिसको मैंने कान में मंत्र दिया उसका मंत्र प्रभावी नहीं हुआ, लेकिन जिसको मैंने गुस्से में आकर के अपशब्द बोले और शिष्य ने उन अपशब्दों को ही मंत्र मान करके लंबे समय तक उसका जप किया और वो जप प्रभावी हो गया। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। अगर मंत्र के जप में व्यक्ति का दृढ़ विश्वास है तो आप निश्चित मानिए जीवन में इतनी बड़ी समस्या नहीं है जो मंत्र को ठोकर मार करके आपको चोट पहुंचा सके। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। विश्वामित्र जी ने स्वामी कुमार का गुरु बनना स्वीकार किया और फिर विश्वामित्र जग में पूजित हुए। गणपति के बाल काल की लीला है। गणेश जी के मन में विचार था, ऐसा मैंने संतों से सुना है कि मन में भाव था, मैं विवाह के बंधन में नहीं बंधूंगा। ऐसी कौन सी बात तुमको समझ में आ गई गुड़िया कि आप इतना बढ़िया हंस रही हैं? हमको भी बता दो। चलो कोई बात नहीं, अब ज्यादा हंसे तो फिर आप इसको धीरे से